दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर नदिया जिले की 17 विधानसभा सीटें पश्चिम बंगाल की राजनीति में बेहद संवेदनशील और स्विंग जोन मानी जाती हैं। यहां बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय समीकरण कई सीटों पर बनता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में इस जिले की अधिकांश सीटों पर टीएमसी का दबदबा रहा, लेकिन बीजेपी ने भी कई सीटों पर वोट शेयर में बड़ा उछाल दिखाया, जिससे ये इलाका 2026 में और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन गया है। आज के इस वीडियो में हम एक एक सीट का विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड जीरो पर रियलिटी क्या है, कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है। सीटवार विश्लेषण में सबसे पहले करीमपुर। ये सीट मुस्लिम आबादी बाहुल्य सीट है, 50% से ज़्यादा मुस्लिम हैं और ग्रामीण सीट है। 2021 में टीएमसी ने मजबूत प्रदर्शन किया, कांग्रेस का पुराना प्रभाव भी यहाँ पर रहा, लेकिन वर्तमान में मुकाबला टीएमसी वर्सेस कांग्रेस का यहाँ पर दिखाई देता है। वामपंथी भी थोड़ा यहाँ एक्टिव हैं। बीजेपी यहाँ पर तीसरे नंबर की पार्टी है, टीएमसी को यहाँ बढ़त है और इस तरीके से ये पूरी सीट, चूंकि मुस्लिम बाहुल्य है तो कांग्रेस और टीएमसी के बीच यहाँ मेन मुकाबला है। पलशिपारा की बात करें तो मुस्लिम प्लस ओबीसी का मिश्रण है। 2021 में यहाँ टीएमसी जीती थी, बीजेपी ने वोट बढ़ाया। 2026 में टीएमसी आगे, लेकिन कांग्रेस 20% वोट के साथ त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर बना रहा और इस तरीके से पूरा समीकरण है। कालीगंज सीट की बात करें तो ये कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ रहा है। 2016 में यहाँ कांग्रेस जीती थी, 2021 में टीएमसी ने सेंध लगाई, 2026 में यहाँ कांग्रेस वापसी की स्थिति में दिखाई देती है। टीएमसी से यहाँ कांग्रेस की सीधी टक्कर है। नकासीपाड़ा सीट की बात करें तो करीबी मुकाबले वाली सीट है। 2016 में टीएमसी बहुत कम अंतर से जीती थी, यहाँ पर मुस्लिम प्लस ओबीसी वोट निर्णायक है और 2026 में टीएमसी हल्की बढ़त के साथ है, लेकिन कांग्रेस चुनौती यहाँ पर बनी हुई है। चापड़ा सीट की बात करें तो सीमावर्ती और मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, यहाँ टीएमसी का वर्चस्व है, बीजेपी कमजोर है, कांग्रेस 10 से 15% वोट शेयर तक यहाँ सीमित है। कृष्णानगर उत्तर की बात करें तो शहरी प्लस अर्ध शहरी सीटें ये मानी जाती है। 2016 में यहाँ टीएमसी जीती थी, बीजेपी ने 2021 में अच्छा प्रदर्शन किया। 2026 में यहाँ मुकाबला बीजेपी वर्सेस टीएमसी का सीधा है। कांग्रेस यहाँ पर तीसरे नंबर की पार्टी है। नवद्वीप सीट की बात करें तो धार्मिक पर्यटन का केंद्र है, हिंदू वोट प्लस व्यापारी वर्ग, टीएमसी का संगठन यहाँ मजबूत है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर एक बड़ी चुनौती है। टीएमसी यहाँ फिर भी बीजेपी से आगे दिखाई देती है। कृष्णानगर दक्षिण सीट की बात करें तो मिश्रित आबादी है, टीएमसी की मजबूत पकड़ है, बीजेपी यहाँ दूसरे नंबर पर है और कांग्रेस इस सीट पर कमजोर है। शांतिपुर सीट की बात करें तो कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ इसे कहा जाता है। 2016 में कांग्रेस यहां से चुनाव जीत चुकी है। 2021 में टीएमसी ने बढ़त बनाई थी। 2026 में कांग्रेस यहां एक सीट जीतने की मजबूत दावेदार के तौर पर दिखाई देती है और टीएमसी से कांग्रेस का यहां सीधा मुकाबला है। राणा घाट उत्तर पश्चिम की बात करें, शहरी प्लस हिंदी भाषी प्रभाव है और बीजेपी यहां पर मजबूत है। 2026 में बीजेपी की जीत की संभावना यहां पर बनती हुई दिखाई देती है। कृष्णागंज सुरक्षित सीट की बात करें तो एससी मतुआ बाहुल्य ये सीट है, बीजेपी का यहां मजबूत आधार है। 2026 में बीजेपी यहां आगे दिखाई देती है, सीट को जीतती हुई नजर आती है। रानाघाट उत्तर पूर्व सुरक्षित की बात करें तो एससी प्लस हिंदू वोट यहां पर अधिक संख्या में है, बीजेपी को यहां बढ़त है, लेकिन टीएमसी बराबर चुनौती दे रही है। रानाघाट दक्षिण सुरक्षित सीट की अगर हम बात करें तो ये सीट ऐतिहासिक रूप से वामपंथियों और कांग्रेस के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है। अब बीजेपी यहां मजबूत है, टीएमसी दूसरे नंबर पर है। 2026 में त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसमें बीजेपी को हल्की बढ़त इस सीट पर दिखाई देती है। चकदाह की बात करें तो अर्ध शहरी सीट है, टीएमसी मजबूत है, बीजेपी दूसरे नंबर पर है और कांग्रेस यहां पर सीमित है। कल्याणी सुरक्षित सीट की बात करें तो शहरी शिक्षित ये सीट है और टीएमसी का दबदबा है, बीजेपी चुनौती देती है, कांग्रेस यहाँ कमजोर है। हरिंगघाटा सुरक्षित सीट की अगर बात करें तो टीएमसी की मजबूत पकड़ है,
बीजेपी 2021 के बाद यहां पर उभरी है और जो मेन मुकाबला है वो टीएमसी वर्सेस बीजेपी का है। तेहट्ट एक सीट है और मुस्लिम प्लस ग्रामीण बाहुल्य ये सीट है आबादी की। टीएमसी का ये गढ़ माना जाता है। कांग्रेस 15 से 20% तक वोट शेयर के साथ एक प्रभाव यहां रखती है, लेकिन बीजेपी इस सीट पर काफी कमजोर है। सामाजिक धार्मिक समीकरण अगर देखें तो नदिया में 3 बड़े पैटर्न हैं। एक, मुस्लिम बाहुल्य सीटें, मसलन करीमपुर, तेहट्ट, नकासीपाड़ा, पलशीपारा, जहां टीएमसी को स्पष्ट बढ़त दिखाई देती है। दूसरा है एससी और मतुआ सीटें, कृष्णागंज, रानाघाट बेल्ट, हरिंगघाटा, जहां बीजेपी मजबूत दिखती है। और नंबर 3 कुछ मिश्रित सीटें, मसलन कृष्णानगर, चकदाह, कल्याणी, जहां सीधा मुकाबला है। राजनीतिक रूप से 2021 के बाद बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, खासकर मतुआ समुदाय में, जबकि टीएमसी का संगठन और सरकारी योजनाओं का असर ग्रामीण और अल्पसंख्यक इलाकों में मजबूत बना हुआ है। कांग्रेस का प्रभाव कुछ पॉकेट्स में सीमित है, लेकिन 4 से 5 सीटों पर वो सीधे मुकाबले में और 8 से 10 सीटों पर त्रिकोणीय स्थिति बना रही है। 2026 के विधानसभा चुनाव में सीटवार अगर अनुमान लगाया जाए तो नदिया की 17 विधानसभा सीटों में टीएमसी 8 से 10 सीटें जीत सकती है, मजबूत स्थिति में है। मुस्लिम प्लस ग्रामीण बेल्ट, कृष्णानगर और चकदा तो आसानी से निकाल सकती है। बीजेपी इस जिले में 5 से 7 सीटें निकालती हुई दिखती है, मजबूत स्थिति है। एससी, मतुआ बेल्ट, रानाघाट, कृष्णागंज, ये सब आसानी से बीजेपी निकाल सकती है। लेकिन नदिया वो जिला है जहां कांग्रेस भी मजबूत स्थिति में। कांग्रेस यहां 1 से 2 सीटें बहुत आसानी से निकाल सकती है, जिसमें कालीगंज और शांतिपुर विधानसभा सीट है। नदिया जिला पूरी तरीके से स्विंग जोन है, जहां हर सीट का अलग सामाजिक समीकरण है। मुस्लिम वोट टीएमसी को, एससी मतुआ वोट बीजेपी को और पारंपरिक वाम कांग्रेस वोट कुछ सीटों पर कांग्रेस को ताकत देता है। यही वजह है कि 17 में से लगभग 8 से 10 सीटों पर सीधा और करीबी मुकाबला देखने को मिल सकता है और यही जिला दूसरे चरण के पूरे चुनावी परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।